हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है सिनोनिम्स के पार्ट 2 पर है। पार्ट 1 आप लोगों ने मेरे साथ कल अटेंड किया, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने सीखे। आज के पार्ट 2 में भी हम लोग बहुत सारे नए अच्छे अच्छे वर्ड्स को सीखेंगे, इसलिए सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बच्चों, आप सभी के लिए इंग्लिश को आसान बनाना ही मेरा काम है। आइए शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है, दृष्टि एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, राइट। सो लाइव क्लासेस 11:30 बजे होती है, आप अटेंड करते रहिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। आइए 20 तक हम लोगों ने कल कर लिया था, 21 से शुरू करते, ठीक है। 21 से शुरू करते हैं। मैं आपको टाइमर दूंगा बच्चे, बट आज का टाइमर 20 सेकंड्स नहीं, 10 सेकंड्स काफी है। मात्र 10 सेकंड में आपको अपना आंसर टिक कर देना है, जो भी आपको लगे। चलिए फटाफट दोस्तों। सो आपका क्वेश्चन है बच्चे, चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज के 4 ऑप्शन है, अल्टर, रिन्यू, रिव्यू और रिपीट। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ALTER, अल्टर। हमने कल किया था अल्टरेबल, आज हम कर रहे हैं अल्टर, जिसका मतलब होता है टू मॉडिफाई और एडजस्ट, परिवर्तन करना उसे कहते हैं। शी अल्टर्ड द ड्रेस टू फिट बेटर, उसने ड्रेस को अल्टर कर दिया, यानी उसका फिट अच्छे से, आप पहनने पे एकदम फिटिंग अच्छे से आए, उसको चेंज कर दिया। लूज था, अभी ठीक कर दिया। तो चेंज का करेक्ट आंसर यहां पे अल्टर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखो। रिन्यू का मतलब है कोई चीज को फिर से नया करना, रिन्यू करना, है ना। बहुत सारी चीजें आप रिन्यू, जैसे आपका इंश्योरेंस खत्म होता है आप रिन्यू करते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है आप रिन्यू करते हो। रिन्यू मतलब उसको फिर से नया करना। ही रिन्यूड हिज पासपोर्ट लास्ट वीक। रिव्यू का मतलब किसी चीज को कहते हैं ना, इसका रिव्यू चल रहा है, एग्जाम का रिव्यू हो रहा है ना, इसका क्वेश्चन रिव्यू हो रहा है। द मैनेजर विल रिव्यू योर एप्लीकेशन। और लास्ट है रिपीट, मींस होता है कोई चीज को दोहराना, जैसे प्लीज रिपीट द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। तो ये 3 आपके वर्ड्स इधर हो गए, 2 आपके ऊपर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये रहा। सरप्टिशियसली, बड़ा ही प्यारा सा शब्द है। आपके ऑप्शंस है कामली, सीक्रेटली, सजेस्टिवली और क्वाइटली। सही जवाब कौन सा होगा सरप्टिशियसली का बच्चे? आंसर है आपका सीक्रेटली, क्योंकि सरप्टिशियस से बनता है सरप्टिशियसली, तो सीक्रेट से सीक्रेटली इसका आंसर हो जाएगा। यानी चुपके से किसी चीज का होना, कि कोई आपको देख ना पाए, उसको कहते हैं सरप्टिशियसली। जैसे ही सरप्टिशियसली ग्लैंस्ड एट द आंसर शीट, उसने चुपके से आंसर शीट की तरफ देख लिया। अब आपका सीक्रेटली आपके पास वर्ड ही लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका मतलब होता है कोई चीज सीक्रेट तरीके से यानी चुपके से हो। जैसे दे सीक्रेटली प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी उन्होंने प्लान कर ली। अब आगे देखो, कामली मींस होता है बच्चे शांतिपूर्वक, काम तरीके से, शांतिपूर्वक। जैसे शी स्पोक कामली डिस्पाइट द केओस। सजेस्टिवली का मतलब होता है सजेस्ट करते हुए, इन अ वे दैट हिंट्स एट समथिंग इम्प्रॉपर। जैसे ही लुक्ड एट हर सजेस्टिवली ड्यूरिंग द मीटिंग। और तीसरा वर्ड है क्वाइटली, मतलब होता है चुपचाप एकदम, बिना शोर मचाए हुए। ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, है ना, टू अवॉइड वेकिंग एनीवन। सो ये आपके सामने सारे ऑप्शंस हुए और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, 10 सेकंड का टाइमर। फॉर बोर्ड का मतलब क्या है? फॉर, FORE का मतलब होता है बिफोर। जैसे फॉर हेड, फॉर टेल, फॉर सी, फॉर आर्म्स, वैसे यहां पे फॉर बोर्ड है। आपके ऑप्शंस हैं अलार्म, फॉर टेल, फेलियर एंड फॉर फ्रंट। सही जवाब आपका होगा बच्चे फॉर टेल, क्योंकि फॉर बोर्ड का मतलब होता है अशुभ संकेत देना, पहले से ही, टू प्रिडिक्ट समथिंग, कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है, उसको कहते हैं फॉर बोर्ड। डार्क क्लाउड्स फॉर बोर्ड एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर टेल। फॉर मतलब पहले से ही किसी चीज के बारे में टेल कर देना, तो पहले से ही अनुमान लगाना हो गया। द प्रॉफिट फॉर टोल्ड द किंगडम्स फॉल, ये हो गया। बाकी ऑप्शंस, अलार्म का मतलब तो आप जानते हो चेतावनी, भैया उन्हें अलार्म मिली है। द लाउड नॉइज कॉज्ड अलार्म अमंग द विलेजर्स। फेलियर असफलता है, हिज फेलियर इन बिजनेस टॉट हिम मेनी लेसन्स। एंड फॉर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे, फॉर फ्रंट एकदम आगे, अग्र पे होना। शी इज एट द फॉर फ्रंट ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, जेन्युइन का सिमिलर क्या होगा? गुड है, रियल है, अट्रैक्टिव या लवेबल। आदमी को बोला जाता है ना कि यार ये बंदा मुझे जेन्युइन लग रहा है, जेन्युइन बंदा लग रहा है, यानी बंदे में कहीं से भी धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, सच्चा बंदा लग रहा है, ये जैसा होना चाहिए वैसा लग रहा है, रियल लग रहा है।
तो जेन्युइन का सही आंसर हो जाएगा रियल, क्योंकि जेन्युइन मीन्स होता है असली या सच्चा। जैसे ही गेव अ जेन्युइन अपॉलजी फॉर हिज मिस्टेक, और रियल का मतलब भी असली ही होता है, जैसे एक्चुअली, एग्जिस्टिंग और ट्रू कोई चीज हो। द थ्रेट टर्न्ड आउट टू बी रियल, है ना। हर एक वर्ड पर मैं एग्जांपल्स भी लिख कर आया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप उसकी मीनिंग से ना समझ पाए तो उसके यूज से आप उसको अच्छे से लॉक कर सके कि आखिर इस वर्ड को यूज कैसे करेंगे या इसकी क्या मीनिंग है। गुड का मतलब अच्छा होता है, शी इज नोन फॉर हर गुड नेचर। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित होता है, आकर्षक कोई चीज हो। शी वोर अ वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। और लवेबल मीन्स प्यारा होता है। द पपी वॉज सो लवेबल दैट एवरीवन अडोर्ड इट। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स। कहते बड़ी एडवर्स सिचुएशन हो गई थी, एडवर्स कंडीशन थी, एडवर्स सिचुएशन थी। इसका मतलब कोई चीज जो आपके फेवर में नहीं थी दोस्तों। अब आपको अपोजिट चाहिए, सो अपोजिट, सॉरी अपोजिट कह रहा हूं, आपको सिमिलर चाहिए, तो सिमिलर भी वैसे ही नेगेटिव मीनिंग होना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे देखो आपके पास तो नेगेटिव वर्ड भी दिया है। एडवर्स का मतलब होता है जो आपके फेवर में नहीं है ना, बिल्कुल विपरीत है, प्रतिकूल है। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। अब इसका उल्टा हो गया कि नेगेटिव वेदर, भाई नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक सेंस में आया ही एडवर्स है। शी रिसीव्ड अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू हर प्रपोजल, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फैसिलिटेट का मतलब होता है, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटी से बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब है सुविधा प्रदान किया जा रहा है, मेकिंग समथिंग इजियर। द ऐप इज यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, में ये काफी यूजफुल है। डेकोरेटिव शब्द का मतलब सजावटी है, डेकोरेट से बना हुआ डेकोरेटिव वर्ड है। शी एडेड डेकोरेटिव लाइट्स टू द रूम। और डेरोगेटिव मतलब होता है इंसल्टिंग, अपमानजनक जिसे कहते हैं। ही मेड अ डेरोगेटिव रिमार्क अबाउट हिज कोवर्कर्स। तो ये आपके काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हो गए। डेरोगेटरी शब्द इससे बनता है, डेरोगेटिव, डेरोगेटरी, डेरोगेटिव, डेरोगेटिवली, ये तीन शब्द यहां से बन जाएंगे। बाकी तो डेकोरेटिव, डेकोरेशन, डेकोरेट, डेकोरेटिवली, चार वर्ड यहां से बन जाएंगे। फैसिलिटेट, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेटेड, ऐसे करके यहां से बन जाएंगे, कई वर्ड्स बन जाते हैं। चलो अगले पे आ जाओ बच्चे। इलास्टिक, इलास्टिक, लास्टिक होती है ना, इलास्टिक ऐसे खींचो तो वो बढ़ती है, छोटी होती है, छोड़ दो तो छोटी हो जाती है। यानी वो फ्लेक्सिबल होती है, आराम से फैल जाती है, जैसे चाहो वैसे साइज में करके छोड़ोगे फिर वो वापस हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबल आपका आंसर हो जाएगा, जिसको लचीला, लोचदार कहते हैं। शी हैज अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल एट वर्क। दूसरा इलास्टिक मतलब लचीला बता चुका हूं, दिस बैंड इज मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल। रबरी, रबर से बना हुआ है दोस्तों, जैसे कि द टॉय हैज अ सॉफ्ट रबरी सरफेस। एक्सपेंसिव होता है कोई चीज महंगा है, दैट वाज एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी। एक्साइटिंग बहुत ही उत्तेजना से भरा हुआ है, जैसे इट वाज एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज थोड़ी सी स्पीड हमने रखी है क्योंकि कल हमने आराम से टाइम देकर आपको पढ़ाया, बट आज हम थोड़ी सी स्पीड इसलिए रखेंगे ताकि आप कम टाइम में ही पूरा कंटेंट मिल जाए, उतना जितना कल कराया था। तो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप इसको बाद में फिर से भी देख सकते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से लॉक हो जाए। अगर आप इस समय हमारी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे तो आराम से पॉज करें, पूरा पढ़ें, फिर प्ले करके अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा वर्ड है बच्चे, दिस इज वैसिलेट। वैसिलेट होता है ना, जो स्टेबल नहीं होता, हिलता डुलता रहता है दोस्तों, एक प्रकार का। वेवर, नेवर, क्वीवर, क्वीर, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। वैसिलेट का मतलब हो गया वेवर, डगमगाता हुआ, है ना, उसे कहते हैं। वैसिलेट दुविधा में होना, मतलब वो इनडिसिसिव है, वो स्टेबल नहीं है, उसे कहते हैं। ही वैसिलेटेड बिटवीन लॉ एंड मेडिसिन एज अ करियर। समझ में नहीं आ रहा लॉ में जाए या मेडिसिन में जाए, बीच में झूल रहा है ना, इनडिसिसिव है, बंदे को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। वेवर झूल रहा है, बीच में डगमगा रहा है। हर कॉन्फिडेंस डिड नॉट वेवर अंडर, इवन अंडर प्रेशर। अच्छा बाकी देखो, नेवर मतलब कभी नहीं, जैसे आई हैव नेवर सीन स्नो इन माई लाइफ। क्विवर का मतलब कांपना होता है, जैसे कि हिज हैंड्स बिगेन टू क्विवर विथ फियर। और क्वीर मतलब अजीब को कहते हैं। देयर वॉज अ क्वीर नॉइज, अजीब सी आवाज आ रही थी, शोर हो रहा था, कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट है इम्पेकेबल, बहुत अच्छा वर्ड है। परफेक्ट, फेयर, फॉल्टलेस एंड क्रिमिनल, आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है बच्चे। इम्पेकेबल, त्रुटिहीन, कोई चीज जिसमें कोई गलती ही ना हो, त्रुटिहीन है, उसको कहते हैं इम्पेकेबल। बड़ा ही अच्छा वर्ड है। स्पेलिंग रट लेना बाबू, डबल सी होता है यहाँ पे, ठीक है। इम्पेकेबल मतलब बिल्कुल भी गलतियां जिसमें कमियां नहीं है। हर मैनर्स वर इम्पेकेबल एट द फॉर्मल डिनर।
फिर उसके बाद है आपका फॉल्टलेस, फॉल्ट जिसमें नहीं है, फॉल्ट मतलब कमी, लेस मतलब नहीं है, नो, विदाउट एनी मिस्टेक, हिज परफॉर्मेंस इज इन द टेस्ट वाज फॉल्टलेस। अच्छा, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, कहते हैं हाँ परफेक्ट हो गया, ही गेव अ परफेक्ट आंसर टू एवरी क्वेश्चन। फेयर मतलब होता है गोरा या तो न्याय संगत, है ना, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसे डायलॉग बाजी, तो वो न्याय वाला हो गया। द जज गेव अ फेयर वर्डिक्ट इन द केस, और क्रिमिनल अपराधी को कहते हैं द पुलिस अरेस्टेड अ डेंजरस क्रिमिनल लास्ट नाइट। हो गए सारे ऑप्शंस। अगले पे आते, बड़ा ही प्यारा सा वर्ड आ गया, इंपेडिमेंट, इंपेडिमेंट, इंपेडी, इंपेदी, इस बात पे दी आ गई और उन्होंने हमारे काम में इंपेडिमेंट खड़ा कर दिया। इंपेडिमेंट खड़ा कर दिया अर्थात बाधा उत्पन्न कर दी, बहुत सारी रुकावट, अवरोध उत्पन्न कर दिया। इंपेडिमेंट का मतलब बाधा, अ स्पीच इंपेडिमेंट अफेक्टेड हिज कम्युनिकेशन, और ऑब्स्ट्रक्शन होता है अवरोध के लिए, है ना। द फॉलन ट्री वॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड, गिर गया तो कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ साफ है, हर इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर एंड कंसाइज। एलिमेंट मींस होता है बीमारी, ही सफर्स फ्रॉम अ क्रॉनिक स्टमक एलिमेंट, और इनकैपेबल जो सक्षम नहीं है, शी इज इनकैपेबल ऑफ लाइंग टू हर पेरेंट्स। ठीक है, सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, चुने हुए वर्ड्स हैं बच्चे, बड़े काम के हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं, एडवांस शब्द तो आप अच्छे से जानते हैं। पहला ऑप्शन रिड्यूस, दूसरा है हॉल्ट, फिर प्रोग्रेस, फिर एक्सटेंड। चार ऑप्शंस आपके सामने। एडवांस का सही आंसर क्या होगा? एज अ सिमिलर। प्रोग्रेस होगा, कहते हैं बंदा बहुत ही एडवांस है, आपका बच्चा बड़ा एडवांस है, यानी कि आगे है, प्रगति कर रहा है। एडवांस है मतलब समय से आगे है, चीजों से आगे है। जैसे द कंट्री हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन एजुकेशन, और एडवांस का आंसर द ट्रूप्स बिगेन टू एडवांस टुवर्ड्स द एनिमी कैंप। ये आपके सामने दो एग्जांपल्स। रिड्यूस कोई चीज को घटाना या कम करना, वी मस्ट रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस। हॉल्ट मतलब रोकना कोई चीज को, द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट एट द सिग्नल। और एक्सटेंड मतलब कोई चीज को बढ़ाना, दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन बाय 1 वीक। ये आपके सारे अच्छे ऑप्शंस हो गए। आगे बढ़ेंगे बच्चे, प्रोग्नोसिस, बड़ा ही अच्छा वर्ड है बच्चे, प्रोग्नोसिस। आपके ऑप्शंस हैं डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रीफेस एंड आइडेंटिटी। प्रोग्नोसिस का सही आंसर क्या होगा? क्या प्रोग्नोसिस भविष्यवाणी को कहेंगे आप? प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर आपके सामने है, दैट इज भविष्यवाणी, जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट। भविष्य के बारे में पहले से बोलना, उसको कहते हैं फोरकास्ट। फोर यानी पहले से ही कोई चीज को कास्ट कर लो। द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स हैवी रेन टुमारो। प्रोग्नोसिस भी यही है, रोग की संभावित स्थिति, मतलब पहले से ही आप जिस चीज के बारे में बता दें। द डॉक्टर गेव अ होपफुल प्रोग्नोसिस आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद उन्होंने होपफुल प्रोग्नोसिस दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, पहले से ही बोल दिया। डायग्नोसिस आप जानते हैं, रोग का निदान डायग्नोसिस कराया जाता है। द डायग्नोसिस confirmed that she had pneumonia। प्रीफेस होता है भूमिका या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन किसी बुक का। द ऑथर एक्सप्लेन्ड हर इंस्पिरेशन इन द प्रीफेस। और लास्ट वर्ड है आइडेंटिटी, आपकी पहचान होती है। ही प्रूव्ड हिज आइडेंटिटी विद अ गवर्नमेंट इशूड आई कार्ड। ठीक है ना, सो ये आपके बढ़िया ऑप्शंस हो जाते हैं। अगले पे आ जाइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है पोच का मतलब क्या है? कैच है, हंट है, प्रीच है, प्लंडर है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब जल्दी से बता दीजिए फटाफट। आंसर आपका ये रहा दोस्तों, पोच का मतलब होता है कोई गैर कानूनी शिकार करना। शिकार करने के लिए बढ़िया वर्ड है, दैट इज हंट। लॉयंस यूजुअली हंट इन ग्रुप्स एट नाइट। और पोच का मतलब हो गया इलीगली हंट टू और कैच एनिमल्स, जैसे दे वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू पोच डियर इन द रिजर्व, जबरदस्ती घुस के चुपके से। कैच मतलब पकड़ना होता है, ही ट्राइड टू कैच द बॉल। प्रीच मतलब उपदेश देना होता है, जैसे मॉन्क्स बिगेन टू प्रीच। प्लंडर मतलब लूट करना होता है, द इन्वेडर्स बिगेन टू प्लंडर द विलेज। ये सारे ऑप्शंस अच्छे। प्लंडर अच्छा वर्ड है बच्चे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने है रिपार्टी। चार ऑप्शन है, रिफ्यूज, सेलिब्रेट, क्विक विटी, रिप्लाई एंड क्वेश्चन। ये चार ऑप्शंस में से एक तो सही है। रिपार्टी मींस होता है हाजिर जवाबी, यानी तुरंत का तुरंत जवाब दे देना, दैट इज क्विक विटी रिप्लाई। यही आंसर होना चाहिए। क्विक विटी, विटी मतलब होता है दिमाग से, तेज दिमाग से। विट मतलब बुद्धि होता है, विटी मतलब बुद्धिमान होता है। एक ह्यूमरस और क्लेवर रिस्पॉन्स हो, चतुराई से भरा हुआ। हिज क्विक विटी रिप्लाई साइलेंस्ड द क्रिटिक। रिपार्टी का मतलब होता है वही जो बताया मैंने, हिज हर रिपार्टी केप्ट द एंटायर ऑडियंस एंटरटेन्ड।
रिफ्यूज मीन्स मना करना है, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दम, राइट। सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना है, दे सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी होगा। और क्वेश्चन मतलब सवाल करना है, द टीचर आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब सवाल करना भी होता है, क्वेश्चन मतलब सवाल भी होता है, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दिस इज एग्जॉर्ट, आपके ऑप्शन है रेकमेंड, कॉक्स, अर्ज एंड पुश। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बताइए एग्जॉर्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका जवाब, दैट इज अर्ज। एग्जॉर्ट मींस होता है प्रोत्साहित करना किसी को, स्ट्रांगली एनकरेज करना या अर्ज करना समवन टू डू समथिंग, राइट। जैसे कि द टीचर एग्जॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम। वहीं पर अर्ज का मतलब किसी से विनती करना, आग्रह करना होता है, जैसे पुलिस अर्ज्ड पीपल टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। रिकमेंडेशन शब्द आपने सुना होगा ना, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी सिफारिश लग जाती तो। द डॉक्टर रिकमेंडेड रेस्ट द प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। फिर आगे देखिए, कॉक्स मीन्स होता है किसी को राजी करना, जेंटली परसुएड समवन टू डू समथिंग, कि भाई कर ले कर ले कर ले। शी कॉक्स्ड द चाइल्ड इनटू ईटिंग वेजिटेबल्स। और पुश मतलब ढकेलना होता है किसी को, है ना, फोर्सफुली एनकरेज समवन टू डू समथिंग। या पुश मतलब पुश, जैसे पुश बटन होती है। हिज पेरेंट्स पुश्ड हिम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ल्यूरिड के ऑप्शंस हैं हैप्पी, अबंडेंट, ब्राइट एंड शॉकिंग। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर ल्यूरिड का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। टाइम्स ऑफ साथियों, ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग, चौंकाने वाला, प्रेजेंटेड इन अ शॉकिंग और सेंसेशनल वे, जैसे कि द न्यूज़पेपर गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ द क्राइम। और शॉकिंग का मतलब तो है ही है, हिज सडन रेजिग्नेशन वाज शॉकिंग टू एवरीवन। अच्छा, हैप्पी मींस होता है बच्चे खुश, कहते हैं बहुत हैप्पी है, दैट मींस वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अबेंडेंट होता है कोई चीज का प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, काफी होना, दैट इज अबेंडेंट। एंड ब्राइट मींस होता है कोई चीज का चमकीला होना, कहते हैं लाइट बड़ी ब्राइट, है ना। सो ये हो गया। एग्जाम्पल सबका देख लीजिए, द सन वॉज ब्राइट, अबंडेंट के लिए जैसे द गार्डन हैड अबंडेंट सप्लाई ऑफ फ्लावर्स, एंड हैप्पी मतलब आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज फैमिलियर, और फैमिलियर का बताएं। वेल नोन होगा, फैमिलियल होगा, रेस्टिव होगा, या सॉरी रिलेटिव होगा, या तो कॉमन होगा। बच्चे फैमिलियर है, परिचित कहते हैं इसको, तो फैमिलियर के लिए वेल नोन सबसे अच्छा वर्ड है। फैमिलियर दैट इज वेल नोन, ठीक है। वेल नोन, ही इज अ वेल नोन ऑथर इन इंडिया। और फैमिलियर मतलब भी परिचित है। हर वॉइस साउंडेड फैमिलियर टू मी, ऐसे लग रहा है जैसे पहचानी पहचानी सी है। फैमिलियल फैमिली से बना हुआ है, फैमिलियल और फैमिलियर ये दो शब्द हो गए। फैमिलियल मतलब हो गया जो फैमिली से रिलेटेड है, इसके मेंबर से रिलेटेड है। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेदारी। रिलेटिव, एक तो रिलेटिव रिश्तेदारों को कहते हैं, और रिलेटिव किसी के सापेक्ष में हो तो भी कहते हैं। तो ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन। और कॉमन मतलब सामान्य है कोई चीज, जैसे कोल्ड इज अ कॉमन इलनेस ड्यूरिंग विंटर, होने वाली विंटर में। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डेजर्ट लिखा हुआ है, डेजर्ट डबल एस वाले का मतलब होता है मिठाई। वेस्टलैंड, अबैंडन, स्वीट डिश, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने स्वीट डिश मार्क किया है तो स्वीट डिश का मतलब है मिठाई, दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब मिठाई होता है। गुलाब जामुन इज माय फेवरेट डेजर्ट, खीर इज अ पॉपुलर स्वीट डिश, ये हो गया। अच्छा, वेस्ट लैंड होता है बंजर जमीन, ऐसी लैंड जो वेस्ट है, द एरिया टर्न्ड इनटू अ वेस्ट लैंड। अबैंडन कोई चीज का त्याग कर देना, जैसे अबैंडन्ड हाउस होता है ना, त्यागा हुआ हाउस जहां कोई नहीं जाता। ही हैड टू अबैंडन हिज कार। और ब्रॉथ खिचड़ी को कहते हैं बच्चे, पतला सूप या खिचड़ी को ब्रॉथ कहा जाता है। एक थिन सूप ऑफ मीट और वेजिटेबल, जैसे शी सिप्ड हॉट चिकन ब्रॉथ टू ईज हर सॉर थ्रॉट। तो ब्रॉथ मतलब खिचड़ी या सूप दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, दिस इज एफिलिएट। एफिलिएट के ऑप्शंस है कंट्रोल, एसोसिएट, कॉपी एंड डिस्क्रिमिनेट। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर द क्वेश्चन, एवरीबॉडी आंसर द क्वेश्चन, टाइम्स अप। सो आंसर ऑफ एफिलिएट इज एसोसिएट। एफिलिएट का मतलब होता है संलग्न करना किसी से, ऑफिशियली अटैच कर देना कोई चीज को, किसी को किसी से, है ना, कनेक्ट कर देना किसी से, तो उसको एफिलिएट कहते हैं। इसलिए आप सुनते होंगे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, राइट। द कॉलेज इज एफिलिएटेड विद अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी
एसोसिएटेड भी उसी से संबंधित हो गया कि भैया ये उनके एसोसिएटेड हैं, उनसे एसोसिएट हैं। पीपल ऑफन एसोसिएट चॉकलेट्स विद हैप्पीनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, कॉपी मतलब कोई चीज की नकल करना, डिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है भेदभाव करना। सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं बच्चे। डिस्क्रिमिनेट कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। बाकी तो ठीक है, कॉमन से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है एक्सप्लिसिट। 4 ऑप्शंस हैं, क्लियर, ऑब्वियस, कॉशियस एंड एग्जॉर्बिटेंट। सही जवाब क्या होगा? सिमिलर ऑफ एक्सप्लिसिट, करेक्ट आंसर है क्लियर। एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल स्पष्ट होना, क्लियर इसके लिए सही जवाब है। उसकी एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर, शी गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, तो ये हो गया। बच्चे ऑब्वियस मीन्स होता है इजिली परसीव्ड और अंडरस्टूड, जो बिल्कुल साफ साफ होती है, जैसे द मिस्टेक वाज सो ऑब्वियस दैट एवरीवन नोटिस्ड इट। कॉशियस मीन्स होता है सतर्क रहना, सावधान रहना, जैसे ही वाज कॉशियस व्हाइल वॉकिंग ऑन द आइसी रोड। और एग्जॉर्बिटेंट मीन्स होता है बेहिसाब, अत्यधिक कोई चीज हो, अनरीजनेबली हाई है, जैसे द होटल चार्ज्ड एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस फॉर अ सिंगल नाइट, इतना ज्यादा भी नहीं कर सकता था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज डिलीजेंट गाइस। डिलीजेंट के ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, मॉडेस्ट एंड इंडस्ट्रियल। दिल्ली के एजेंट्स बड़े डिलीजेंट होते हैं, यानी कि मेहनती होते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में भी मेहनती लोग हैं, तो आपके इंडस्ट्रियस करेक्ट आंसर होगा। इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। द इंडस्ट्रियस वर्कर्स फिनिश्ड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम। डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती है। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। अच्छा, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान, एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, एंड मॉडेस्ट होता है, विनम्र को कहते हैं। बाकी सभी के एग्जांपल्स, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको आज भी 20 क्वेश्चंस करा दिए, और 1 2 3 4 5 ऑप्शंस के साथ। इन दिस वे 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज के सेशन में, इतने शॉर्ट सेशन में आपको मिल जाते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे? सो इस वीडियो को अपने तक ही मत रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सबको बताइए। दृष्टि एसएससी चैनल पे 11:30 बजे आपको डेली बेसिस पर एक क्लास मिलती है, जो इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए काफी है। इसके अलावा बच्चे इस तरीके के थंबनेल्स वाली है आपके लिए एमटीएस का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और सीजीएल फाउंडेशन या किसी भी एग्जाम के लिए आप इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इस फीस के अंदर आपको 10 किताबों का सेट आपके घर पहुंचाया जाएगा, और 750 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस की आपको प्रोवाइड करी जाएगी साथियों। ठीक है, चले फिर बस करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में वोकैबुलरी का एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।